हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी अगर देखा जाए तो है। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग विशेष विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं। जिन लोगों ने 7,289 सीटों पर अपना अप्लाई किया था, उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। और परीक्षा की घोषणा कब किया गया? जनवरी में परीक्षा की घोषणा की गई है। कब? 29 जनवरी 2026 को। 29 जनवरी को, है ना। इस महीने के बाद अगले महीने में आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। आपको पता होगा 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए इसकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें ऑनलाइन, है ना, फॉर्म आपसे अप्लाई करवाया गया था। और डेट भी याद है हमको, 2/7/2025 को यह प्रारंभ हुआ था और 28/7/2025 को यह समाप्त हो गया था। लगभग 1 माह का टाइम आपको दिया गया था। यहाँ पे पीआरटी में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना? 5,534 पदों पर आपसे, है ना, अप्लाई करवाया गया था। और 6 to 8 के लिए सीटों की संख्या इसमें क्लियर किया गया था 1,745 सीटों पर। अभी आप देख सकते हैं, आप अपना चाहे तो देख सकते हैं कि परीक्षा की घोषणा कब किया गया बीपीएससी के द्वारा। तो बीपीएससी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया कब? 29 जनवरी 2026 को। आप यहां पर देखिए क्या कहता है, विज्ञापन संख्या 42 2025, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु एकल प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 29/1/2026 को संभावित है। नोट: परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। और डेट भी देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रण का यहाँ पे हस्ताक्षर है, 2/12/2025 का है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, है ना। बिहार लोक सेवा आयोग क्या है? पटना। अब यहाँ पर आपको कुछ बताते हैं। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम भी अगर आपके पास है, 40 दिन में इसकी तैयारी किया जा सकता है। 40 दिन में इसकी तैयारी किया जा सकता है। अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जो है बहुत बेहतर बना सकते हैं। रिजल्ट की संभावना यहाँ पर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि पीआरटी के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, जिसमें 7,289 सीटों पर ये अप्लाई निकली थी, वैकेंसी निकली थी, है ना, विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए, जिसकी परीक्षा की डेट भी दे दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक दो बातें जो समझने लायक है। जैसे आप सोचते होंगे कि डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल इसमें नहीं है। इसमें डोमिसाइल नहीं है। इसमें बाहर के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो ऑलरेडी शिक्षक होंगे, ऑलरेडी जो अप्लाई किए होंगे, उनकी संभावना भी ज्यादा होगी अगर तैयारी उनका अच्छा है तो, है ना। शिक्षक से बेहतर है विशेष विद्यालय अध्यापक का, है ना। यहाँ पे देखा जाए बहुत ही शानदार है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, सबसे अच्छी बात ये हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, सबसे अच्छी बात ये है ना, अगर देखिएगा तो सबसे अच्छी बात क्या है ना। तो ये देखिए, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये जो पेपर होगा वह जीएस पर आधारित होगा। जैसे पीआरटी का पेपर दे रहे होंगे 1 to 5 के लिए, हो सकता है पहला चरण में दिए, दूसरा चरण में दिए, तीसरा चरण में दिए, है ना। आपको ये बात पता चल गया कि सिलेबस में क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो पीआरटी में जो पढ़ना है आपको, वही चीजें यहाँ पर पूछा जाएगा। 6 to 8 के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे विशेष शिक्षक की भर्ती में आप एग्जाम देना चाहते हैं, रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो 6 to 8 में जो है वो चीजें आपको यहाँ भी पढ़ना है। यानी कि पीआरटी में आप 1 to 5 के लिए, क्योंकि 1 to 5 के लिए आप देखते हैं 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। और सारा का सारा जो ये सब्जेक्ट है वह आधारित आपके जीएस पर। और बहुत इजीली तरीके से इसकी तैयारी करा जा सकता है, बहुत इजीली तरीके से। जैसे हम आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, आप जानते होंगे। सॉरी, यहाँ पे हमको हिस्ट्री पढ़ना है, यहाँ पे हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, यहाँ पे हमें पॉलिटी पढ़ना है, यहाँ पे मैथ पढ़ना है, यहाँ पे रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ईबीएस पढ़ना है, मिसलेनियस पढ़ना है। ये सब चीजें पढ़ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना मतलब पढ़ना क्या है। तो याद रखिए, सिलेबस में बहुत ही कम दिया गया है, लेकिन सिलेबस बहुत ही शानदार बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बनाया गया आपके सिलेबस बीपीएससी के द्वारा। और उतना ही पढ़ना है। जैसे 2-3 बातें आपको बता देते हैं, और किताबें सटीक पढ़िए आराम से। 40 दिन के अंदर में आपकी तैयारी बहुत बेजोड़ हो जाएगी। और आप जो चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, रिजल्ट की संभावना बन जाएगा, है ना। जैसे में आप सोचते होंगे इतिहास में हमको सब पढ़ना, नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना। इसको आप चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मात्र इंडिया नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछा जाता है, आईएनएमएस से ही प्रश्न पूछा जाता है।
उसी तरह ज्योग्राफी है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमें बिहार के संदर्भ में इतिहास पढ़ना है, हमको बिहार के संदर्भ में ज्योग्राफी पढ़ना है, हमको बिहार के संदर्भ में पॉलिटी पढ़ना है, हमको बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो कुछ चीज़ की समझ आपको होना चाहिए। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। 40 दिनों में रिजल्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको हमारे एग्जाम के लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए तो आपका तैयारी उसी जगह पूर्ण हो जाता है, उसी जगह आपका रिजल्ट का संभावना बन जाता है ना। तो सबसे पहले एक बात आपको बता दें, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास, है ना। आप चाहे तो ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे दो काम करिए आपने हो सकता है इसका अप्लाई करने के बाद आपने तैयारी किया होगा बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी भी हम आपको बताते हैं अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस को पता करिए, है ना। उसके बाद जितना भी पेपर हुआ है आपका पीआरटी का 6 to 8 का जो भी पेपर हुआ है उन पेपर का मूल्यांकन करिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दो काम करना है आपको। प्रैक्टिस सेट सबका नहीं लगाना है, मत लगाइए प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही तय करिएगा कि हम किसी का प्रैक्टिस सेट लगाएं या नहीं लगाएं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार, है ना, शिक्षक भर्ती में आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात तो है, उसका तो चलता ही होगा दिमाग में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विशेष शिक्षक में हमारी, है ना, नियुक्ति हो जाए तो आपको 2-3 काम करना होगा। 2-3 काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये तय करना पड़ेगा कि हमको किसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसको तय करना होगा कि हम इस 40 दिनों के लिए जो टारगेट बना रहे हैं, 8 से 10 घंटा जो बैठेंगे हम दिन भर, उसमें हम करेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे। इस 40 दिनों में हम लोग ये टारगेट करेंगे कि हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, किस सब्जेक्ट पे करना है, और हमें बैठना कितना है। आपको बता दें 8 से 10 घंटा सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर बैठ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होता है, रिजल्ट बन जाता है ना। आप प्रैक्टिस सेट के लिए किसी का नहीं, सबसे पहला घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, जो 32वीं 38वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक उसमें दिया हुआ है पूरा डिटेल्स, जो भी आपको दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उनको लीजिए। उस घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न उसमें मिलेगा पूर्वावलोकन, उसको लीजिए। और सबको नहीं बनाना है, मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, सबको नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपको लगेगा कि अरे इतिहास बहुत पढ़ना है, इतिहास में ही 1 महीना टाइम लग जाएगा, और हम बोल रहे हैं 40 दिनों में आपकी तैयारी हो सकती है ना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आराम से 40 दिनों में आपकी बेहतर तैयारी हम करवा देंगे। तो अब देखिए घटना चक्र में जाइए और वहां पर देखिए 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक, बस इतना प्रश्नों को देखिए। ज्योग्राफी जब आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी का आप प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पीआरटी में, है ना। पॉलिटी में जाइए, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेक्शन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कैसा पढ़ना, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में एक बार पेपर उठा कर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ईवीएस कैसा होता है, व्यवहारिक होता है, जिससे आपकी जिंदगी बार बार मिलती जुलती है ना। जो चीजें आपके सामने से हमेशा गुजरता है, जिसमें आप जीते हैं, उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद यहां पर एक काम करिए। अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो सिर्फ 2 ही काम करना होता है। मैथ रीडिंग पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 काम करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा आपको, आप यहाँ पे पूरे दिन भर का टाइम, है ना, उसको बांट दीजिए। सबसे पहला काम, जो सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद कम से कम 6 घंटा का टाइम दीजिए सिर्फ रिवीजन के लिए। जिसका जितना रिवीजन होगा उसी का डिवीजन होगा। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जिंदगी का। अगर आपने रिवीजन सबसे बेहतरीन तरीके से किया है, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन अगर सबसे शानदार तरीके से किया है, तो किसी का भी प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो रिवीजन नहीं कर सकते, और रिवीजन अगर आपने अच्छा से तरीका से नहीं किया है तो आपने प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप चाहते हैं रिजल्ट लेना, तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ना आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, ना ही रिवीजन किया है। तो हर प्रैक्टिस सेट का एक प्रश्न आपको रटना पड़ेगा, और रटने से रिजल्ट नहीं होता है।
स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये शिक्षक, जो विशेष शिक्षक की जो तैयारी है वो हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। गधा की तरह तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, इस बात को आप भी समझते होंगे, है ना। इसीलिए हम दो चीज पे आपको फोकस करेंगे। सबसे पहला रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। रिवीजन के माध्यम से ही आप प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, और हमें रिजल्ट के लिए नंबर अच्छा आना जरूरी है। इसीलिए अगर आप चाहें तो आप हमसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ 40 दिन के अंदर में तैयारी करें, है ना, तो बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट के लायक, रिजल्ट लाने के लायक हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है ना। और इसकी तैयारी करने के लिए आपको दो काम सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो काम हो जाता है डिसिप्लिन में रणनीति के माध्यम से पढ़ाई करना और 8 से 10 घंटा पढ़ना। कोई भी बंदा 1 घंटा सही तरीके से बैठ नहीं पाता, है ना। पढ़ने वाला स्टूडेंट भी हम देखते हैं, मेरे बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, 2 घंटा ऐसे बैठ जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, मोबाइल में टिप टॉप करने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है ना, अपने आप को समझाना और संघर्ष करना, वो भी अकेले में होकर के। लेकिन जो लोग संघर्ष